हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.2 के बेसिक को कंप्लीट करा दिया था। यानी 3.2 का पूरा इंट्रोडक्शन हमने आपको दिया था। उसके अंदर मतलब जो 3.2 के सवालों में जो भी चीज़ें यूज होनी है, जो कंडीशंस फॉर्मूले नियम यूज होने थे, वो सब कुछ हमने आपको उस वीडियो में समझाए थे। तो वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, बिकॉज आप उस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर होगी। अगर आपने उसको अच्छे से समझ लिया तो फिर आपको इस एक्सरसाइज का कोई भी प्रश्न का कोई भी पॉइंट आपको परेशान नहीं कर सकता है। ठीक है बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अभी हमारे वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है बच्चों, तो आइए 3.2 एक्सरसाइज को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले प्रश्न से बिल्कुल आराम से जीरो लेवल से हर चीज को बहुत शांति के साथ बताएंगे आपको। ठीक है, हर चीज को डीपली बताएंगे, तो चीजों को ध्यान से समझिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले 3.2 में जो क्वेश्चन है उसे पढ़ते हैं। पहला प्रश्न में क्या कहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमें कुछ समस्याएं दे रखी हैं, उन समस्याओं के युग्म बनाने, युग्म मतलब जोड़े बनाने हैं। ठीक है, और मतलब समीकरणों के जोड़े बनाने हैं और फिर उनको ग्राफी विधि से सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बेसिक वीडियो में बताया था कि इस एक्सरसाइज में हम दो चर राशि वाली रैखिक समीकरणों के जोड़े को ग्राफी विधि से हल करना सीखेंगे। ठीक है, और उसके बाद दो विधियां और हैं आपकी, तीन विधि, उनको अगली एक्सरसाइजों में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को हम ग्राफी विधि से सॉल्व करने वाले हैं और बोर्ड एग्जाम में ग्राफी विधि से क्वेश्चन बनता है बच्चों। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक्सरसाइज पूरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, एक्सरसाइज 3.2 का पहला प्रश्न है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहले का पहला, क्योंकि इसके अंदर दो पार्ट दे रखे हैं बच्चों, तो पहले पार्ट को हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्या कहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी क्लास 10th के 10 स्टूडेंट हैं, वहां पर एक प्रतियोगिता हो रही है पहेली की, एक कंपटीशन हो रहा है, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने उसमें भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी जो लड़कियों की संख्या है ना वो लड़कों से 4 ज्यादा है, मतलब लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा मौजूद हैं। ठीक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की अलग अलग संख्या बताओ, वो भी ग्राफी विधि से। ठीक है, तो यहाँ पर ना तो हमें लड़कों की संख्या पता है और ना ही हमें यहाँ पर लड़कियों की संख्या पता है, इसीलिए हम दोनों की संख्या अलग अलग यहाँ पर मानेंगे। क्योंकि लड़के और लड़कियों की संख्या पूछी है हमसे, क्या पूछा है, लड़के और लड़कियों की संख्या बताओ, कितने लड़के हैं भैया और कितनी लड़की हैं, तो नहीं पता है। तो नहीं पता है तो फिर क्या करते हैं, मानते हैं। ठीक है, मानेंगे यहाँ पर। तो सवाल को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मानेंगे, सबसे पहले माना लड़कों की संख्या या लड़कियों किसी की भी मान लो, माना लड़कियों की संख्या बराबर x। हमने मान ली कि वहां पर x लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या मान लो y। हम x और y दोनों अलग अलग क्यों मान रहे हैं, क्योंकि दो चर राशि वाला चैप्टर चल रहा है, इसलिए दो चर राशि माननी पड़ेंगी यहाँ पर। ठीक है, और लड़कों की मान लो y। माना लड़कों की संख्या बराबर है y। ठीक है, अब प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है, यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न में क्या कहा है उसको ध्यान से पढ़िए। प्रश्न में दो शर्त दे रखी है, शर्त को पढ़िए पहले। शर्त क्या दे रखी है प्रश्न में, शर्त ये है बच्चों कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, और एक शर्त और दी है, कुल विद्यार्थी हैं 10। कुल कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं। तो फर्स्ट शर्त इसको हम कह सकते हैं, फर्स्ट शर्त। ठीक है, क्या कि कुल विद्यार्थी कितने हैं भाई, कुल जो विद्यार्थी हैं वो हैं 10। अब बताओ कुल विद्यार्थी 10 कैसे,
लड़के और लड़की दोनों को मिलाकर हैं, लड़के और लड़की दोनों को मिलाकर हैं कितने 10। ठीक है, तो भैया 10 हैं। तो लड़के और लड़की हमने क्या माने, लड़कियों की संख्या कुल क्या मानी है हमने x, और लड़कों की संख्या कुल मानी है हमने y, और लड़के और लड़कियों को दोनों को मिला देंगे तो ये कुल विद्यार्थी हो गए, और कुल विद्यार्थी वैसे कितने दे रखे हैं 10 दे रखे हैं। समझ में आया नहीं आया? हमें टोटल स्टूडेंट जो प्रतियोगिता में टोटल स्टूडेंट हैं उनकी संख्या दे रखी है 10, मतलब टोटल स्टूडेंटों में लड़के भी शामिल हैं और लड़कियां भी शामिल हैं, और लड़के और लड़कियों को दोनों को जोड़ देंगे तो 10 बनेंगे ना कुल मिला के। तो बस कुल विद्यार्थी 10 हैं, यानी लड़की और लड़के को जोड़कर कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए, 10 आ गया। x + y = 10, ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 1, बीजगणितीय समीकरण आ गई 1। ठीक है, अब सेकंड शर्त में क्या कहा है, सेकंड शर्त में हमसे कहा है, आप किताब में पढ़िए कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। ठीक है, क्या कहा है, लड़कियों की संख्या, इसी से समीकरण बनेगी, लड़कों से 4 क्या है अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। तो भैया लड़कियां मतलब x और लड़के मतलब y, अब इन दोनों को बराबर करना है। तो बराबर करने का कॉन्सेप्ट आपको पता है पिछली एक्सरसाइज से ही, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, ये 4 अधिक हैं प्रश्न में कहा है। तो प्रश्न में कहा है ये 4 अधिक हैं, तो ठीक है हमने मान लिया 4 अधिक हैं, लेकिन हमें करने हैं बराबर। तो ये 4 अधिक हैं, इसका मतलब तो ये हो गया ना कि ये 4 कम है। भाई लड़कियां 4 अधिक हैं, इसका मतलब ये भी तो हो गया कि लड़के 4 कम है, तब तो लड़कियां 4 अधिक होंगी। तो भैया प्रश्न में कहा है लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। कौन 4 अधिक हैं, लड़कियां। तो भैया ये तो 4 अधिक हैं ही, अगर हम 4 अधिक इनको और कर देंगे तो बराबर नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ये 4 अधिक हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 4 कम है। अगर ये 4 कम है, हमें इनको 4 दे दें तो बराबर नहीं हो जाएंगे फिर दोनों। समझ में, इधर 4 मत जोड़ देना कि प्रश्न में कहा है लड़कियां 4 अधिक हैं तो 4 जोड़ दो। भैया 4 तो बहुत अधिक हैं, तुम 4 और जोड़ दोगे तो वो 8 अधिक हो जाएंगी यार। ठीक है, कितनी अधिक हो जाएंगी 8। प्रश्न में कहा है 4 अधिक हैं तो 4 जोड़ना, इधर नहीं जोड़ना, फिर जिधर अधिक कहा है उधर नहीं जोड़ना है, दूसरी साइड जोड़ना होता है, क्योंकि ये तो 4 अधिक हैं ही, हम 4 इनको दे देंगे तब जाके ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर। क्लियर? तो यहां से समीकरण 2 बन गई आपकी, x और y को ला लो इधर -y और बराबर 4, समीकरण नंबर 2। ठीक है, दोनों बीजगणितीय समीकरण बन गई। अब इन्हें ग्राफ पे दर्शाना है, और ग्राफ बनाने के लिए पहले हमें x y के मान निकालने पड़ेंगे। ग्राफ दर्शाने के लिए आप जानते ही हैं। तो समीकरण 1 से आप क्या करिए, समीकरण 1 से, ठीक है, अब समीकरण 1 से क्या करना है, आपको x का मान निकाल लो या y का। तो भैया x का मान निकाल लेना है, तो 10 y को भेजेंगे उधर तो माइनस के y। ठीक है, अब यहाँ पे बना लो एक बॉक्स जिसमें आपको x y के हल लिखने हैं। ये x हो गया और ये y हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर आप y की वैल्यू अपनी तरफ से लगाइए, कुछ भी सॉल्व करके हमें x की वैल्यू मिलेगी। लेकिन रखने से पहले आप ये बात विशेष ध्यान रखिएगा कि जब आप y का मान लगाएंगे तो ऐसा मान लगाएंगे कि x का मान पॉइंटों में ना आए, और ना आप y का मान पॉइंट में लगाएंगे। लगाने को लगा दीजिए, आंसर उससे भी आएगा, बट आपको दिक्कत होगी इस वजह से। और x और y के मान दोनों आसपास ही आए। ठीक है, तो अगर मैं y की जगह लगा दूं मान लीजिए 4, y बराबर 4 रखने पर, तो x का मान आएगा क्या, देखो यहाँ पर आ जाइए, तो x बराबर 10 माइनस y की जगह 4, तो x बराबर 10 में 4 गए 6, x का मान 6 आया। तो y की जगह 4 लगाया तो x का मान क्या आया, 6 आया। ऐसे ही एक और मान लगाइए, y बराबर आप लगा दीजिए 5 रखने पर, तो y की जगह आप 5 लगाइए यहाँ पर, तो x बराबर 10 माइनस y की जगह 5, तो x और भी क्या आएगा 5 आएगा। तो भैया y की जगह लगाया 5, तो x की जगह भी क्या आया 5 आया। तो इस तरीके से हमारे पास 2 हल आ गए। क्या हल आ गए, 2 हल। समीकरण 1 के 2 हल आ रहे हैं भैया, यहाँ पे आप लिख दीजिए समीकरण 1 के, चलो एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। अब समीकरण 2 के हल निकालो ऐसे ही, तो समीकरण 2 से निकाल लो आप, समीकरण 2 को ले लो। समीकरण 2 से आप यहाँ से x का मान निकालो, तो 4 है उधर, माइनस y इधर जाएगा तो इधर प्लस का y हो जाएगा, ठीक है, प्लस का y। तो ये अब यहाँ से आपको क्या करना है,
अब आपको यहाँ पर वैल्यू रखनी है y की और एक टेबल बना लो भाई। x और ये y हो गया, ठीक है। अब लगाइए, तो यहाँ पर देखिए आप y की वैल्यू कुछ भी लगाइए, लेकिन सोच समझ के लगाइएगा, ठीक है। आप y की जगह लगाइए y बराबर -2 रखने पर, -2 क्यों रखा, क्योंकि यहाँ -2 लगाऊंगा 4 में से 2 जाएगा तो 2 ही तो बचेगा, दोनों मान आसपास ही आ रहे हैं। तो y की वैल्यू लगाई -2, तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखो x बराबर 4 और y की जगह -2, फाइनली क्या आ गई +2, ठीक है। एक और मान लगाओ y बराबर -3 रखने पर, अब क्या -3 रख दो, तो लगाइए तो x बराबर 4 y की जगह -3, तो फाइनली क्या आएगा 1, तो -3 रखा तो 1 आया। तो अब हमारे पास क्या आ गए, दोनों हल आ गए, मतलब पहली समीकरण के भी 2 हल आ गए और दूसरी समीकरण के भी 2 हल आ गए, ठीक है। अब इन्हें ग्राफ पे कैसे बनाएंगे, इनका ग्राफ कैसे बनाएंगे, अब ये बात आप समझिए, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 के हल, समीकरण 1 के हल क्या निकल के आए, x का मान 6 तो y का मान 4, 6,4, वह दूसरे हल हैं 5,5। ऐसे ही समीकरण 2 के हल क्या है, पहले जो हल है वो है 2,-2 और दूसरे जो हल है वो है 1,-3, ठीक है। अब ग्राफ बना लीजिए, तो भैया ग्राफ बनाएंगे, देखिए क्या आएगा। तो उसके लिए सब ये चीज़ हटा दें, बस ये ध्यान रखिएगा x क्या मानी है, लड़कियां, और y क्या माने है, लड़के। अब ग्राफ के लिए जगह खाली कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए भैया ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए, गंगाराम आपके लिए भी, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो ठीक है पढ़ लीजिएगा, चलिए। तो देखिए ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे XY प्लेन खींचना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप जब पॉइंट आउट करेंगे, पॉइंट्स को दर्शाएंगे, तो ध्यान रखिएगा उनकी दूरी बराबर लेंगे। अगर थोड़ी सी भी इधर ले ली ना तो आपका ग्राफ गलत हो जाएगा, सवाल भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये आपको सावधानी बरतनी है कि जब आप यहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे, पॉइंट आउट नोट करेंगे, तो भैया वो एकदम आप बराबर दूरी पे करेंगे हर तरफ, ठीक है। तो पहले समीकरण के लिए क्या है हल, देखो 6,4, x पे 6 y पे 4, तो x पे 6 यानी इधर, और बराबर दूरी पर 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप लोग स्केल से माप के कीजिएगा, ठीक है, मैं बिना माप ही कर रहा हूँ। और y पे जाना है 4, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 लगभग यहाँ, तो 6 और 4 ये कहाँ मिलेगा, लगभग कुछ ऐसे करके, ठीक है। तो लगभग ये यहीं आके कहीं मिलेगा, ये आपका हो गया भैया 6,4। दूसरा पॉइंट है 5,5, x पे 5, 1, 2, 3, 4, 5, y पे 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये लगभग तुम्हारा यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ ऐसे करके यहाँ मिल जाएगा, ये हो गया 5,5। अब इन दोनों को मिला के लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। चलिए तो लाइन ड्रॉ करेंगे भाई। ओके, दिस इज लाइन 1। अब ऐसे लाइन 2 के पॉइंट्स को आप नोट कीजिए। तो लाइन 2 के हैं 2,-2, यानी x पे जाना है 2 और y पर -2 यानी नीचे की ओर, ठीक है। तो 1, 2, तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहां पर कहीं यहां कहीं, ठीक है। इनको हम लिखेंगे 2,-2, और दूसरे पॉइंट है 1,-3, यानी x पे तो 1 लेकिन y पर -3, 1, 2, 3 लगभग यहां कहीं, यहां पर, ठीक है। कितना 1,-3, तो 1,-3। अब इन दोनों पॉइंटों को मिला के लाइन खींच दीजिए, ये बिंदु थोड़ा नीचे लिख लो, 2,-2। तो अब इन दोनों बिंदुओं को मिला के लाइन खींचिए आप, ठीक है।
तो जब आप इन दोनों बिंदुओं को मिला के लाइन खींचेंगे तो कुछ लाइन ऐसे करके जाएगी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये तो ये होगी लाइन आपकी 2। अब इन दोनों लाइनों का जो कटान बिंदु है, ठीक है, अब इन दोनों लाइनों का जो कटान बिंदु है वो ही होगा इनका हल, ये कटान बिंदु। अब ये कटान बिंदु कितना होगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो लगभग ये 7। और ऊपर अगर हम जाते हैं वाई एक्सिस पर तो ये कहां पर आके होगा, देखिए 1 2 और ये 3, 4 तो ऊपर पहुंच गया, तो लगभग 3, तो ये इधर और ये इधर, तो ये लगभग तुम्हारा होगा एक्स पे चलिए तो हम 7 और वाई पे चले 3। ठीक है, जब आप इसको नाप तोल कर बनाओगे ना तो ये जो पॉइंट है ये इधर चलेंगे 7, तो 7 के तो ऊपर होगा, और वाई एक्स पर देखेंगे तो 3 के आगे होगा, तो कुल मिला के 7,3 बिंदु पे आके काटेंगे। ये कहाँ पे काटेंगे, 7,3 पर। बस आप लोगों के ध्यान ये रखना है कि ये जो आप बिंदु खींच रहे हैं ना, ये बिंदु ऊपर नीचे इधर उधर सब बिल्कुल बराबर बराबर दूरी पर 1-1 सेंटीमीटर पर खींचेगा नाप के स्केल से, तो 101% 7,3 पर आकर ये काटेंगे। तो यही इन दोनों के हल हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब दोनों समीकरणों के ग्राफ, जब दोनों समीकरणों की जो रेखाएं हैं ग्राफ पर जिस पॉइंट पर काटेंगी वही उन दोनों के सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो इनके हल क्या हो गए, 7,3। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 दोनों तल में एक दूसरे को बिंदु 7,3 पर प्रतिच्छेद मतलब काटना करती हैं। अतः पहला बिंदु होता है हमेशा x का मान और दूसरा बिंदु होता है हमेशा y का मान। ठीक है, तो x क्या था, लड़कियों की संख्या, लड़कियों लड़कों की संख्या पूछी थी ना, तो अतः लड़कियों की संख्या कितनी होगी प्यारे, लड़कियों की संख्या यानी कि x बराबर कितनी है, 7 लड़कियां हैं, और लड़कों की संख्या लड़के कितने हैं यानी कि 3। ठीक है, और प्रश्न में हमसे ये कहा था लड़की लड़कों से 4 ज्यादा हैं, यही तो कहा था प्रश्न में, और देख लो लड़की लड़कों से 4 ही तो ज्यादा आ रही हैं, लड़के 3 तो लड़कियां 7, 4 ही तो ज्यादा हैं। तो आप ऐसे प्रश्न को चेक भी कर सकते हैं कि आपका सवाल सही है या गलत है। भाई प्रश्न की शर्त में कहा था कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है, आंसर में देखो लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ही तो ज्यादा आ रही है, बस सवाल खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है, पहले आपको प्रॉब्लम को पढ़ना है, प्रॉब्लम को समझना है, फिर वहां से प्रॉब्लम से ही पढ़ के 2 बीजगणितीय समीकरण बनानी है, फिर उनके दोनों के अलग अलग 2-2 हल निकालने हैं और ग्राफ पर ड्रॉ कर देना है। जहां दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी वही उसके हल होंगे, और जो पहला मान होगा वो x का होगा, दूसरा मान होगा वो y का होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, पहला आपका सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब करेंगे बच्चों दूसरा सवाल, इसी का 2 पार्ट है ना, इसमें पहले के 2 पार्ट है, तो ये पहला पार्ट था। आई होप कि 101% क्लियर हुआ होगा, थोड़ी बहुत भी दिक्कत आई हो वीडियो को रिपीट कीजिएगा, वो भी क्लियर होगी आपकी। ठीक है, चलिए अब दूसरे सवाल को पढ़ते हैं। दूसरे सवाल में बच्चों देखिए क्या कहा है, दूसरा सवाल है इसमें कहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। यानी 5 तो पेंसिल हैं और 7 कलम हैं, दोनों मिलाकर 50 रुपए के आ रहे हैं, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम मिलाकर 46 रुपए के आ रहे हैं। तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य बताओ। तो यहाँ भी वही अलग अलग पूछा है, एक पेंसिल का और एक कलम का, तो भैया अलग अलग तो हमें मालूम नहीं है, एक एक का तो हमें मालूम नहीं है, ज्यादा ज्यादा का तो दिया है, एक एक का पूछा है, तो यहाँ पर मानेंगे, माना एक पेंसिल का और एक कलम का मूल्य। ठीक है, तो भैया पहले पेंसिल कहा है तो उन्हें कलम कहा है, नहीं पेंसिल ही कहा है, चलो पहले का दूसरा सवाल है, तो यह मानेंगे माना एक कलम का
मूल्य बराबर x रुपए, ठीक है, क्योंकि एक कलम और एक पेंसिल का पूछा ना, तो एक कलम का हमने मान लिया कितना x रुपए, और माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर y रुपए, ठीक है। अब प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है इस बात को ध्यान से समझिए। और पहली शर्त है, पहली शर्त में क्या कहा है, फर्स्ट शर्त में हमसे ये कह रहे हैं कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपए है। 5 पेंसिल तथा 7 कलम कितने रुपए की आ रही हैं, 50 रुपए की, ठीक है। 5 पेंसिल और 7 कलम, 5 पेंसिल और 7 कलम 50 रुपए की आ रही है, ठीक है। तो भैया देखिए ध्यान से दीजिए, 5 पेंसिल, तो भैया एक पेंसिल कितने की आ रही है, एक पेंसिल आ रही है y की, तो 5 पेंसिल हो गई 5 y की, तो 5 पेंसिल को क्या माना है हमने y, और प्लस 7 कलम, तो एक कलम x की, तो 7 कलम 7x की, बराबर हो गया 50। अब इसको डाल दीजिए आप समीकरण नंबर 1, ठीक है। ऐसे दूसरी शर्त पढ़ लो, बहुत आसानी से समीकरण बन रही है ना, ऐसी बनती जाएंगी। लैंग्वेज वाले सवाल आपको हार्ड लगने ही बंद हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी शर्त क्या है, सेकेंड शर्त को पढ़ो। सेकेंड शर्त में क्या कह रहा है, सेकेंड शर्त में कह रहा है 7 पेंसिल 5 कलम 46 की आ रही हैं। 7 पेंसिल प्लस कितनी कलम है, 7 पेंसिल 5 कलम, 5 कलम 46 रुपए की आ रही हैं। तो भैया 7 और एक पेंसिल कितने की है, एक पेंसिल आपकी y की, तो 7 पेंसिल 7y प्लस 5 कलम, तो एक कलम आ रही है आपकी x की, तो 5 कलम हो गई 5x की, बराबर 46। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गई। अब इन दोनों समीकरणों को आपको हल करना है, ठीक है। समीकरण बनाने में कोई दिक्कत हुई ना, नहीं हुई भैया, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। बस चीज़ों को ध्यान से पढ़िए, जो माना है उसी की वैल्यू लगाइए उसी की जगह, कंफ्यूज मत होना यार, ठीक है। चलिए, तो अब हम समीकरण 1 से बात करेंगे पहले। तो समीकरण 1 से या तो x का मान निकाल लो या y का, जो तुम्हारी इच्छा हो, y का निकाल लो। चलो अब गए, तो ये 5y है, इसे इधर ही रखो, बराबर इस 50 तो इधर है ही है, ये जैसे 7y उधर जाएगा 7x, तो उधर जाकर हो जाएगा -7x। अब यहाँ से मुझे y का मान चाहिए सिर्फ, तो 5 को हटाओ, 5 गुणा में तो भाग में चला जाएगा, तो y बराबर 50 - 7x बटे कितना आ गया 5, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या करना है, x की वैल्यू लगानी है सोच समझ के, और ऐसी वैल्यू लगानी है, ध्यान रखिएगा कि y की वैल्यू पॉइंट में ना आए। एक तो सवाल ऐसे होते हैं जिद्दी टाइप के, क्योंकि तुम कुछ भी कर लो पॉइंट में ही आएगा, तो वहां तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश कीजिए पॉइंट ना आए, तो आपके लिए फायदा रहेगा, आप मिस्टेक नहीं करेंगे। तो देखिए आप क्या लगाएंगे यहाँ पर वैल्यू, आप यहाँ पर ऐसा करो, x की जगह लगा दो आप 5, तो 7 पंजे 35, और 50 में से 35 गए तो 15 को 5 से बढ़ा देंगे तो 3 आ जाएगा, एक तो 5 लगा दो। तो भैया x बराबर क्या रखने पर, 5 रखने पर, तो लगाओ, तो y बराबर 50 माइनस के 7 गुणा x की जगह 5 बटे 5। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो भैया 50 माइनस 7 पंजे 35 बटे 5, तो सॉल्व करेंगे तो 50 में से 35 गए तो 15 बटे 5, 5 तिया 15, तो फाइनली 3 आंसर आ गया, ठीक है। तो भैया y की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ पर एक वो बना लो, टेबल बना लेते हैं ना, टेबल कहाँ बना लें, चलो यहीं लिख लो, चलो यहाँ बना लो टेबल, ठीक है, यहाँ बना लो टेबल x y। तो भैया हमने x का मान लगाया कितना, x का मान लगाया था 5, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 3। ऐसे ही अब एक और मान लगाओ आपके x की जगह, सोच के ऐसा मान लगाना पॉइंट ना आए, बस कुछ भी आ जाए। तो भैया y की जगह लगा दें हम यहाँ पर कितना 10 लगा दें, तो वैल्यू बड़ी आ जाएगी, कोई दिक्कत, बड़ी वैल्यू आएगी, थोड़ा सा ये है। आप 0 लगाएंगे तो
भी वही वैल्यू तो बड़ी आएगी, 10 आ जाएगी। तो सोच के कुछ भी लगा दीजिए आप, ऐसा करो कि घटाने पर कट जाए बस। तो 7 × 21, 7 × 28, 7 × 5 = 35। ऐसा करो आपके 3 लगा दो, x बराबर 3 रखने पर, अगर 3 रखेंगे तो क्या आएगा, x की अगर 3 लगाएंगे, 3 × 7 = 21, और 21 को 50 में से घटाएंगे तो यार पॉइंट में आएगा, फिर 3 मत लगाओ। आप ऐसा लगाओ कि पॉइंट ना आए बस, ठीक है, पॉइंट ना आए, तो ऐसा कुछ लगाओ। तो भाई आप ऐसा करो, फिर 0 लगाओ यहाँ पे, x बराबर 0, x बराबर 0 रखने पर, क्योंकि वैसे तो पॉइंट आ रहा है, थोड़ी वैल्यू बड़ी आ जाएगी, बस इतना ध्यान रखना। क्या, देखो y बराबर 50 माइनस 7 गुणा x की जगह 0/5, ये तो 0 हो गया, तो 50/5, 5 दही 50, 10 आ गई y की वैल्यू। तो ये x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 10, थोड़ी सी बड़ी आई है, कोई दिक्कत नहीं है, बट पॉइंट नहीं आया, ये बात ठीक है। पॉइंट कोशिश कीजिए ना आए, और कभी आना ही है वो तो फिर मजबूरी बन जाती है आपकी भी हमारी। अब दूसरा देखिए, नेक्स्ट समीकरण नंबर 2 को लेंगे। रख आप कुछ भी सकते हैं, अब ऐसा मत सोचिएगा सर ने 0 रखा हम भी 0 रखेंगे, आप कुछ भी रख दीजिए, बस कोशिश कीजिएगा पॉइंट ना आए, और पॉइंट आ भी जाएगा तो यार पॉइंट वाले को दर्शा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो नहीं फिर भी आना है, ठीक है। अब दूसरी समीकरण को ले लीजिए भाई, दूसरी समीकरण ये है, यहाँ से भी y का मान निकाल लो, चलो तो 7y तो ये है समीकरण 2 से, तो 7y बराबर इधर आके 46 तो ये है ही है, 5x इधर आएगा माइनस के 5x, और यहाँ पर यहाँ से y का मान निकालना है, तो 7 को भेज दो बटे में, तो 46 माइनस 5x बटे 7। अब यहाँ पर आपको x की वैल्यू लगानी है, फिर से वही तरीका, और टेबल बना लेनी है। हर बार वही काम कर रहे हैं ना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है जब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लगाइए x की जगह 7, x बराबर 7 देखिए 7 मत लगाइए, आप ऐसा कीजिएगा कि यहाँ पे पॉइंट ना आए, बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, पॉइंट ना आए सॉल्व करके। तो x की जगह आप क्या लगाएंगे, तो यहाँ पर आप लगाएंगे अगर 4 तो भी पॉइंट आएगा, ठीक है। 3 लगा दीजिए आप, तो 3 लगाएंगे, 3 × 5 = 15, और 15 में से जाएंगे 46, तो भैया आप मतलब 46 में से 15 घटा दो तो कुल मिला के 31 आपका बचेगा, 31 7 से कट जाएगा, तो भाई नहीं, 21 दूनी 42 और 4 5 लगाओ आप, x बराबर 5, क्यों, तो देखो 55 25, 46 में से 25 घटाएंगे तो आपके कितने बचेंगे, 21 बचेंगे, और 21 7 से कट जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 5 लगाओ भैया, तो y बराबर रखने पर, यहाँ रखने पर लिख दीजिएगा। तो आपको यही सोचना है बस, यहाँ पे हमने पहले कुछ और लगा के देखा तो पॉइंट आ रहा था, तो हमने वो नहीं लगाया, उसे लगाते आंसर उससे भी आता, लेकिन पॉइंट आ जाता, पॉइंट में थोड़ी दिक्कत होती है आप लोगों को, पॉइंट देख के आप वैसे ही घबरा जाते, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कोशिश कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, पॉइंट की वैल्यू ना आए, एक से नहीं आ रहा दूसरी सोच लो, तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो हमने x बराबर लगाया 5, तो देखो कैसे, 46 माइनस 5 तो यार x की जगह भी 5 बटे 7, ये 46 माइनस 5 25, तो 46 में से 25 गए तो भैया ये बचा आपका जो है यहाँ पे 21, और बटे में क्या 7 7 या 21, पूरा पूरा कट गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो भैया हमारी y की वैल्यू आई 3, जब x की वैल्यू उनमें लगाई 5, ठीक है। एक वैल्यू और देखो आप, ठीक है, एक वैल्यू और देखो आप, तो यहाँ पर अब आप क्या लगाएंगे, 7 चौक 28, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, आप यहाँ पर ऐसा कीजिए, अब देखो यहाँ पर अब मजबूरी बन रही है, अब आप कुछ भी लगा लो यहाँ पॉइंट ही आएगा। मैंने कहा था ना कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि आप यार कुछ कितना भी कुछ कर लो पॉइंट आना ही आना है, एक से तो हम बचेंगे लेकिन अगली बार पॉइंट ही आएगा। अब आप यहाँ पे कोई भी नंबर लगाइए x का, 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, 5 से तो हो गया, 6 लगाओ, 7 लगाओ, 8 लगाओ, 9 लगाओ, 10 लगाओ, भैया पॉइंट आएगा ही आएगा। तो मजबूरी है अब तो पॉइंट आना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पॉइंट आ जाएगा, लगा दीजिए यहाँ पर आप। तो आप ऐसा करिए, यहाँ पे लगाइए आप 5 लगा दीजिए, 5 तो लगा दिया, 6 लगा दें, 6 पंजे 30 हो जाएगा, ठीक है, चलो 6 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। y बराबर लगा दीजिए, अब x बराबर लगा दीजिए 6 रखने पर, अब तो देखो पॉइंट आना ही आना है। तो भैया y बराबर 46 माइनस 5 गुणा 6 बटे 7, तो 46 माइनस 5 30 बटे 7, 46 में से 30 गए कितने बचे, 16 बटे 7, 7 दूनी 14 पॉइंट, भाई 7 दूनी 14 है ये 16, लेकिन तो 7 दूनी 14 कितने बचे, 2 बचे, और 2 में भाग दीजिए 7 से तो नहीं जाएगा, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा लो 20 हो गया, फिर 7 दूनी 14, तो लगभग
फिर वही 7 दूनी 14, फिर 6 बचेंगे, फिर 7 अट्ठे 56, लगभग इतना आ रहा है। तो देखिए एक बात मैं आपको आज राज की बता दूंगा, y बराबर आ रहा है 2.28। जब भी कभी पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है ये 0.50 से अगर कम आती है, 0.50 से अगर कम आए तो हम इसको भूल जाते हैं, इसको लगभग 2 लिख देते हैं। अगर ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो है 0.50 से छोटी आती है तो इस पॉइंट की वैल्यू को हम छोड़ देते हैं और लगभग आगे वाली जो वैल्यू है वो लिख देते हैं 2। और अगर ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 0.50 से ज़्यादा आ रही है तो इसमें 1 बढ़ा के लिख देते हैं, ये 2 है तो इसे 3 मान लेते हैं। ये क्यों मानते हैं? क्योंकि पॉइंट हट जाए इस वजह से इस चीज़ को मान लेते हैं। तो इसको हमने लगभग 2 ले लिया है, ठीक है। ये चीज़ें हम कैलकुलेशन को सही करने के लिए कर लेते हैं, तो आप लोग ये मत समझिए क्यों कर लिया, ठीक है। तो लगभग 2 आ गया, तो भैया हमने y की जगह वैल्यू लगाई 3, यहाँ पर x की वैल्यू लगाई कितनी 6, तो y की वैल्यू लगभग 2 आई, लगभग 2 है, ठीक है। चलिए तो ये अब इनके आ गए हल, अब दोनों के हल आ गए। अब ये हटा दीजिए, बस ध्यान ये रखिएगा कि कलम हमने क्या मानी है x, कलम क्या मानी है हमने x, और इनके हल कहाँ है? अब हल ये रहे, हलों को बचा के लिख लो बस, बाकी सब हटा दो। अब तो समीकरण 1 के हल क्या है भैया? समीकरण 1 के हल क्या है? 5,3 और 0,10। और समीकरण 2 के हल क्या है? 2 के हल है 5,3 और दूसरे हैं 6, लगभग 2। अब ग्राफ बना लो भैया, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए स्केल चाहिए हमें, ये रहा, ठीक है। आप भाई एग्जाम में नाप तोल के काम करके आएंगे, हाथ से मत बनाया ना, गलत हो जाएगा, ठीक है। चीज़ों को एकदम एक्यूरेट तरीके से करके आइए, नंबर पूरे मिले, x x डैश y y डैश, ये मूल बिंदु। तो x पे 5, y पे 3, तो भैया 1 2 3 4 5, y पे 3, 1 2 3, तो लगभग कुछ इस तरीके से यहाँ के मिलेंगे, ठीक है। 5,3, दूसरा 0,10, x पे 0 लेकिन y पे 10, तो x पे 0 y पे 10, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो ऊपर तक जाएगा, ठीक है। तो बढ़ा लो यार, अब क्या करें, 8 9 10, लो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो भाई और x पे 0 था तो ये हो गया तुम्हारा, यहाँ मूल्य को हटा दो भैया, मूल्य बदल रुक लिए, अब तुम जाओ, यहाँ पर आपका आएगा अब ये 0,10। तो इन दोनों पॉइंटों को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए फिलहाल, ठीक है। तो आ जाइए, नाप तोल के करिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए तो ये तो हो गई आपकी पहली, ठीक है। और दूसरी वाली पे आ जाइए, तो दूसरी लाइन के पॉइंट क्या है भैया? 5,3, तो x पे 5 y पे 3, यानी यही है। और दूसरा पॉइंट क्या है? 6,2, x पे 6, 1 2 3 4 5 6, y पे 2 1 2, लगभग ये, तो एक लगभग 6,2, ये इससे लगभग पहले काटेगा, है ना, थोड़ा सा पहले होगा कहीं, मतलब पहले ही काटेगा, पूरे मिला के बात ये है। तो ये पॉइंट है और एक पॉइंट ये है। अब इन दोनों पॉइंटों को मिला के आप जो है ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। इन दोनों पॉइंटों को मिला के लाइन खींच दीजिए, तो आपका देखिए क्या आएगा, यहाँ पर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, कुछ ऐसे करके जाएगी, ये आपकी दूसरी लाइन है। अब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को किस बिंदु पे काट रही हैं ये देखिए बस आप। तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को
5,3 पे काट रही हैं। तो जो पहला मान है ये x और ये दूसरा मान है ये y। ठीक है, तो आपने x किसको माना था? कलम को माना था आपने x। तो भैया कलम आ रही है 5 रुपए की और आपकी जो पेंसिल है वो आ रही है आपकी 3 रुपए की। ठीक है, कलम 5 रुपए की, पेंसिल 3 रुपए की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 दोनों तल में 5,3 पर प्रतिच्छेद करती हैं। अतः हमने कलम को माना था x, तो एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य यानी x माना था, तो x बराबर भैया हो गया 5 रुपए। तो एक कलम आएगी 5 रुपए की और एक पेंसिल का मूल्य, पेंसिल हमने माना था y, तो भैया ये आएगी 3 रुपए की। तो एक कलम आ रही है 5 रुपए की और पेंसिल आ रही है 3 रुपए की। ठीक है, इस तरीके से आपके दोनों प्रश्न सॉल्व हो गए। यानी क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट थे, दोनों ही थ्योरेटिकली क्वेश्चंस थे, दोनों ही हमने ग्राफ बना के पूरे सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। यानी यहाँ मान निकालने तक और ग्राफ बनाने तक का प्रोसेस तो कल जैसा ही है, बस जिस पॉइंट पे काट रहे हैं वो पॉइंट और हमें निकालने हैं। उन पॉइंटों में एक x का मान होता है और दूसरा वाला y का मान होता है, वही x y की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पहले क्वेश्चन के दोनों पार्ट कंप्लीट। बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेंगे। और वीडियो का जिन लोगों ने लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ यार लाइक और शेयर करके जरूर जाइएगा और वीडियो को अपने फ्रेंडों पर शेयर भी कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय